राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी साल 2024 में कब मनाई जाएगी। तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन आपको धारण करना है, निषिद्ध काल यानी कि अर्धरात्रि को पूजन का शुभ समय क्या रहेगा और जिन भक्तजनों का व्रत है उनका किस दिन व्रत का पारण करना है, संपूर्ण नियम जानकारी किस प्रकार से भोग लगाएं, आप सभी को मैं बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 26 अगस्त के दिन प्रातःकाल 3:39 पे यह शुरू होगी और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त को प्रातःकाल 2:19 पर यह समाप्त होगी। इसके साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त को दिन सायंकाल 3:55 में और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त को शाम को 3:38 में। तो जैसा कि संपूर्ण नियमों की जानकारी से मैं आप सभी को बताऊं, शास्त्र प्रमाणित यह जानकारी है। तो दिन सोमवार के दिन 26 अगस्त के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। देखिए, जैसा कि रोहिणी नक्षत्र के बारे में, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र है, वह मैंने आप सभी को बता दिया है। अब हम बताएंगे निश्चित काल में पूजा का मुहूर्त, जो कि निश्चित काल अर्धरात्रि के माना जाता है, निश्चित काल का समय। तो उसे और साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बताते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि आप सभी का जैसे इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद पीले रंग के वस्त्र अपने धारण करने हैं। साथ ही साथ आप सभी को सूर्यदेव को जल दे करके अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीपक अवश्य से ही घी का प्रज्वलित कर लेना है। साथ ही साथ आप सभी लड्डू गोपाल स्वरूप जो भी आपके पास हैं, जैसा लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी पूजा, या आप सभी के पास कोई घर में फोटो प्रतिमा ही उनकी है तो उसकी भी आप पूजन कर सकते हैं। साथ ही पीले रंग के वस्त्र, फलों का आपको इस दिन भोग लगाना चाहिए। चाहे तो मखाने की खीर का भोग लगाइए, मिश्री मिष्ठान, चाहे तो आप अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार इस दिन सुबह के समय की पूजा करिए और भोग लगाइए। के साथ ही साथ जैसा कि अब बात करें कि आप सभी को कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, तो सबसे पहले आप सभी को सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः यह मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः या श्री कृष्णाय नमः, इस तरह से सरल से मंत्रों का आपको पूरा दिन स्मरण करना है। साथ ही साथ जैसा कि माना जाता है कि इस दिन अर्धरात्रि जैसा शाम के समय में आप कीर्तन भजन इत्यादि करिए, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शाम को अखंड दीपक जलाइए घर में। साथ ही साथ सर्वप्रथम आप सभी सुबह के समय में पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा आपको सबसे पहले करनी है। उसके बाद घर में अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता और कान्हा जी का इस दिन आपको पूजन करना है। इसके बाद जैसा कि शाम के समय में अर्धरात्रि का जो समय माना जाता है उसे निश्चित काल का समय यानी कि निश्चित पूजा का समय उसमें माना जाता है। तो यह मुहूर्त आप नोट करते हुए चलिए। जैसा कि निश्चित काल का यानी कि अर्धरात्रि को पूजा का समय रहेगा 26 अगस्त के दिन रात्रि 12:45 तक यह रहेगा। साथ ही साथ इस दिन आप सभी को रात्रि में श्री हरि विष्णु जैसा कि उनका पूजन करना है और कान्हा जी को आप सभी को क्या करना है, अभिषेक इस दिन करना है। और आप कान्हा जी के लिए 56 प्रकार के अगर भोग बना देते हैं तो वह अति श्रेष्ठ माना जाता है। 56 प्रकार के भोग इस दिन इन्हें लगाना चाहिए और साथ ही साथ खीरा इस दिन उन्हें अवश्य से ही समर्पित करनी चाहिए। खीरे का भोग लगाना चाहिए। खीरे में आप चाकू इत्यादि से ना काटें, पूरा ही रख करके आपको खीरा उन्हें भोग लगाना है। और साथ ही साथ इस दिन जैसा कि कई भक्तजन व्रत खोलने के लिए, कुछ भक्तजन तो रात्रि में जैसा कि निश्चित काल की पूजा करने के बाद जो भोग लगाते हैं उसी भोग को ग्रहण करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन कई भक्तजन क्या करते हैं, अगले दिन सुबह के समय में, जैसा कि सुबह के समय में पहले श्री हरि विष्णु जी का और कान्हा जी का पूजन करने के बाद ही वह अपना व्रत खोलते हैं। तो आप सभी के यहाँ जैसी ही आपकी परंपरा है, आपके घर पे जो परंपरा चलती हैं, आपके देश रीति कुल रीति के अनुसार आप कार्य करिए, तो उस तरह से आपको व्रत खोलना है। तो जैसा कि अगर आप सुबह के समय में व्रत खोलते हैं अगले दिन, तो उसका भी आप सभी शुभ मुहूर्त नोट करते हुए चलिए। जैसा कि पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा व्रत खोलने का
अगले दिन 27 अगस्त को प्रातःकाल 5:56 में आप सभी अपना व्रत खोलिए, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी का पूजन करिए। और जैसा कि इस दिन के लिए एक विशेष उपाय मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप सभी को यह विशेष चीज़ अवश्य से ही भोग लगानी है। तो करना क्या है आप सभी को, जैसा कि आप सभी को अगर अपने घर में लक्ष्मी माता सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप सभी को क्या करना है, धनिये की पजरी बना करके आप सभी को कान्हा जी को भोग अवश्य से ही लगाना चाहिए। माना जाता है इसमें घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही निरंतर ही माता लक्ष्मी का वासा होता है। तो आप सभी निश्चित काल की जब पूजा करें उस समय तो आप अवश्य से ही धनिये की पंजरी का भोग अवश्य से ही कान्हा जी को लगाइए। तो यह थी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी के लिए विशेष जानकारी। आगे भी वीडियो में लेकर के आऊँगी, तो किस तरह से आप सभी को करना है, कुछ विशेष नियम कार्य लेकर के आऊँगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पर प्रतिदिन सुबह के समय में कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।